जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं पर फरवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। ये आखिरी मौका, इसको मत गंवाना। आज के वीडियो में जो आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोग जो फॉलो कर लेते हैं तो मात्र 15 दिन में बहुत ही अच्छे मार्क अचीव कर पाओगे। देखिए यही आखिरी मौका है तो इसको मत गंवाना, क्योंकि यही जो 15 दिन होते हैं यही जो आप लोग घूम लिए तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं, और इन्हीं 15 दिन में जो आप लोग मेहनत कर लिए तो यही 15 दिन में बहुत ही अच्छे मार्क अचीव कर पाओगे, जैसे जिस तरह से आपने पढ़ाई करी होगी। तो वीडियो को पूरा देखना, ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आप लोग फॉलो कर लिए इन 15 दिन में तो बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। आप लोग जिले में ही नहीं, आप लोग स्टेट में भी आप लोग टॉप करोगे। तो वीडियो को पूरा देखना, मैं जो स्ट्रेटजी बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है, और ये भी बताऊंगा जो प्रश्न ना आए तो उसको कैसे लिखेंगे, जिससे आपको जैसे 6 नंबर का है तो कम से कम 5 नंबर तो मिल जाएंगे। जैसे बताऊंगा वैसे ही आपको लिखना है। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो यहाँ पर 10 से 15 मिनट का होगा तो वीडियो को पूरा देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही आखिरी मौका है तो इसको मत गंवाना। मैं जो जो बताऊंगा वैसे ही आपको तैयारी करना इन मात्र 15 दिनों में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 15 डेज ऑनली। आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं? केवल मात्र 15 दिन बचे हुए हैं। तो इन 15 दिनों में कैसे तैयारी करना है तो सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए आपके विषय कितने हैं, 5 या फिर 6 हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ड्राइंग हो सकता है या फिर कंप्यूटर हो सकता है। ये सरल विषय होते हैं। जो यहाँ पर ड्राइंग होता है बहुत ही सरल होता है, वो भी बताऊँगा। सपोज करें कि आपके पास यहाँ पर 5 ही विषय हैं। सबसे पहला कौन? हिंदी है, उसके बाद में इंग्लिश है, और यहाँ पर मैथ, साइंस, और यहाँ पर सोशल साइंस, या फिर यहाँ पर और विषय अदर ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कितने कितने दिन बचे हुए हैं। एक विषय के लिए आपके कितने दिन? मात्र 3 दिन बचे हुए हैं। 3 3 3 और 3 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद में देखो आपके जो पेपर होते हैं वो 2 दिन बाद होते हैं। जैसे एक पेपर आज हुआ तो 2 दिन बाद दूसरा होगा। तो कुल मिलाकर आपके कितने दिन बचे? 5 दिन। एक विषय के केवल आपको 5 दिन मिल रहे हैं। हर विषय में कितने दिन मिल रहे हैं? 5 दिन। इसमें भी 5 दिन, इसमें भी 5 दिन, इसमें भी और 5 दिन इसमें भी। तो आज के वीडियो में यही बताऊंगा कि ये 5 दिनों में कैसे तैयारी करना हर विषय की। तो ध्यान से वीडियो को देखना, ऐसा वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखना, कहीं पर स्किप भी मत करना, और जो बताऊंगा आप लोगों के ही हक में होगा। तो वीडियो को पूरा देखना, हर एक पॉइंट को समझना, और वैसे ही आप लोग क्या करना, आपको ट्राई करना है, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हिंदी की। देखिए सबसे पहले क्या हिंदी की कैसे तैयारी करना है। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर फर्स्ट डे, जैसे एक दिन आपको क्या करना है, पहले दिन जो पढ़े नहीं हैं उनको क्या करना है, आपको तैयार करना है। जो नहीं, आपको जो नहीं मालूम है उनको सबसे पहले आपको क्या करना, तैयार करना है। जो भी नहीं मालूम है, जैसे कोई कोई चीज़ें, सभी चीज़ें नहीं मालूम होती हैं तो उनको क्या करना, आपको एक दिन में सभी चीज़ें तैयार कर लेना। हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपके परसेंटेज को बढ़ाएगा, और कम से कम 90 यहाँ पर 99% बच्चे क्या है, हिंदी की पूरी तैयारी कर लिए होंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सभी लोग हिंदी की तैयारी जरूर ही कर लिए होंगे। तो जो 1% नहीं तैयार है उसको क्या करना, आपको तैयार करना है एक दिन, केवल मात्र एक दिन। उसके बाद में दूसरे दिन आपको क्या करना, कोई पेपर आपको उठाओ और उसको क्या करना, आपको हल करना। इससे देखो 2 फायदा होंगे। सबसे पहले आप ये समझ जाओगे कि हमारा जो पेपर है 3 घंटे में हल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। उसको आपको क्या करना, ट्राई करना, और उससे क्या होगा ये भी पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर कहाँ पर कितने में देना है, और सटीक से जवाब देना। कहीं पर भी चीटिंग मत करना। अच्छे से जो पेपर में मालूम हो उसको ही आपको क्या करना, लिखना है, हल करना है पूरे पेपर को। समझ में आया? दूसरे दिन। उसके बाद में तीसरे दिन आपको क्या करना है, जो नहीं आ रहा उसको क्या करना, फिर से आपको क्या करना, तैयार करना है। पेपर में जो नहीं आ रहा उसको क्या करना, टिक लगाना है और उसको ही तैयार कर लेना है। समझ में आ रहा? जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये समझ में आया? उसके बाद में चौथे दिन आपको क्या करना है, जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं रिवीजन करना है। देखो जब आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तभी अच्छे मार्क आएंगे। आपने चाहे अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया तभी ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करना। अभी बताऊंगा जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं, चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तभी बताऊंगा जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे हल करना। पहले ये वीडियो ध्यान से देखो। उसके बाद में 5वें दिन आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको तैयार करना है, रिवीजन करना है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। बस ऐसे ही तैयारी करोगे हिंदी में तो यहाँ पर 95% से भी ज़्यादा नंबर आएंगे। तो समझ में आइए हिंदी की ऐसे तैयारी करना। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर इंग्लिश की।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने जो तैयारी कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं तो आपको क्या करना, फर्स्ट के 2 दिन आपको क्या करना है, सभी लेसन और उसके क्या करना, ऑथर मतलब जो कवि होते हैं या फिर लेखक होते हैं उनको क्या करना, आपको तैयार करना है। जो कवि होते हैं और या लेखक, पाठ का नाम तैयार करना है और उसके कवि तैयार करना। उसमें देखो ये ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 1 घंटे में सारी चीज़ें आप लोग लेसन का नाम याद कर लोगे और यहाँ पर कवि का नाम या फिर लेखक का नाम याद कर लोगे। उससे क्या होगा, देखो जब कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो उसको समझने में आपको आसानी होगी। और बाकी क्या करना है, जो आपके पास हिंदी हो, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में हो, अरिहंत की हो चाहे जाहे की बुक हो, तो क्या करना है, उसकी हिंदी पढ़ना है। जैसे आपने अभी जो तैयारी नहीं करी है तो क्या करना है, उसकी हिंदी पढ़ना, उससे जो समझ में आएगा, जब हिंदी पढ़ोगे उसके बाद में कोई इंग्लिश में भी आ जाएगा तो उसको आपको आसानी होगी, बड़ी ही आसानी होगी, बड़ी ही आसानी से आप लोग वहाँ पर लिख पाओगे। जब जब क्वेश्चन को पता चल जाएगा कि जैसे आपको मालूम है कि जो यहाँ पर लेंचो था कितने रुपए उसको ज़रूरी थे, जो लेटर में कितने रुपए लिखे थे, तब जैसे ये मालूम होगा तो हिंदी में मालूम होगा तो इंग्लिश में भी आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हो। उसके बाद में तीसरे दिन क्या करना है, पेपर को उठाना है और उसको भी आपको हल करना है, ये ज़रूर करना है सभी विषय में। उसके बाद में 4 डे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, जो भी जितना बचा है, जैसे आपने पढ़ाई कर लिया, चाहे जितनी भी पढ़ाई कर लिए, जो इन 15 दिनों में आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो सारी चीज़ें भूल जाओगे और आप लोग फेल भी हो सकते हैं। इसलिए आपको रिवीजन इज कंपलसरी, चाहे जो भी विषय है उसको रिवीजन करना जरूर ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो रिवीजन करो हर चीज़ का, जो नहीं मालूम उनको तैयार करना, बाकी जो आपको सभी चीज़ें पता है तो रिवीजन जरूर करना है। उसके बाद में 5वें दिन आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है रिवीजन के साथ साथ, और 5वें दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको तैयार करना है। तो ये यहाँ पर हो गई इंग्लिश की। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर साइंस की। देखिए इसमें क्या करना, आपको 3 दिन लगातार क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी, और जैसे आपने सभी चीज़ें तैयार कर लिया है तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन इज़ कंपलसरी, जितना रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतने ही अच्छे मार्क आएंगे। तो आपको घूमना नहीं है। पहले साइंस में क्या करना है, जैसे नहीं मालूम है तो इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और एनसीईआरटी हो उनको ही आपको क्या करना, तैयार करना है। और जैसे आपके तैयार हैं तो रिवीजन ज़रूर ही करना है। उसके बाद में चौथे दिन क्या करना है, पेपर को हल करना है। इससे समझ में आएगा कि हमारा पेपर कैसा आएगा, हमें कितना मालूम, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप लोग टॉपर बन सकते हो, वरना टॉपर नहीं बन सकते। उसके बाद में 5वें दिन आपको क्या करना, सरसरी नज़र से सारी चीज़ें आपको देखना है, जो नहीं मालूम उनको देख लो। उसके बाद में देख लो कि हमें क्या क्या आ रहा, क्या क्या नहीं आ रहा, जो सारी चीज़ें देख लो उसको समझना है। उसके बाद में अब जो विज्ञान में होते हैं उनको कैसे आपको कैसे उसको मतलब पढ़ना है, कैसे याद करना है। देखिए याद कैसे करें, जो प्रश्न को समझो। सबसे पहले आपको क्या करना, जो कोई भी प्रश्न हो, चाहे इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो कोई भी में हो, क्या करना, उसको प्रश्न को समझना, उसमें क्या बता रहा है। जैसे पूछा गया कि ओम का नियम, तो उसमें समझना है कि ओम का नियम क्या होता है, उसके डीपली सोचना, ये नहीं कि उसको रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आपको रट्टा नहीं मारना, उसको समझना है। जैसे पूछा गया पाचन तंत्र क्या है, जब इसको समझोगे तब आपके ही शरीर से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, या फिर वातावरण से जुड़ी होंगी, या फिर अंतरिक्ष से जुड़ी होंगी, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको समझना है उसमें क्या बता रहे हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जब उनको गहराई से समझोगे बड़ी आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ऐसे ही इसकी तैयारी करना है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तैयार करना है जितना टाइम बचा हुआ है, बाकी रिवीजन करना है जितना टाइम बचा हुआ है। तो समझ में आया। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर, और इसमें देखिए जैसे फार्मूला आपको जितना हो सके फार्मूला सारे तैयार करना है, जितने भी केमिस्ट्री के फिजिक्स के फार्मूला हैं सारे तैयार कर लेना है। जैसे सूत्र कोई भी हो सकते हैं यहाँ पर, रासायनिक सूत्र जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन, या फिर कोई भी हो सकते हैं, मेथेन, एथेन, ये सारी चीज़ें आपको आना जरूरी है तभी अच्छे मार्क आएंगे। ऐसे ही आप लोग जो रिएक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर मैथ की। देखिए जैसे आपने यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप सभी चीज़ें, बहुत सारे लोगों की मैथ भी कम से कम यहाँ पर 80% लोगों की मैथ तैयार हो गई होगी, सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो क्या करना, आपको 3 दिन आपको रिवीजन करना, जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ लिया उनको रिवीजन करना है। मैथ जितनी रिवीजन करोगे उतने ही अच्छे मार्क आएंगे। तो रिवीजन इज कंपलसरी, जितना हो सके उतना रिवीजन करना है 3 दिन। उसके बाद में चौथे दिन क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फार्मूला को तैयार करना है। जैसे आपको जो फार्मूला नहीं आ रहे हैं, सूत्र
प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी हो उनको तैयार करना है। उसके बाद में 5वें दिन आपको क्या करना है, पेपर को हल करना है, सॉल्व करना है। उससे समझ में ये आएगा कि जो हमें नहीं मालूम उनको, जैसे कोई प्रश्न आ रहा हो तो उसको समझने में आसानी होगी कि हमारा जो पेपर होगा वो कैसा आएगा। तो रिवीजन ज़रूर करना जितना टाइम बचा हुआ है। बाकी जो आपने पढ़ाई नहीं करी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। बाकी अभी बताऊंगा कि कैसे आपको हल करना है, जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे लिखना है कि जिससे एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ अंक जरूर ही देगा। जैसे 6 नंबर का है तो यहाँ पर 5 या 3 नंबर तो जरूर ही देगा, आप लोग फेल नहीं हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, अभी सारी चीज़ें बताने वाले हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर सोशल साइंस या अदर कोई भी सब्जेक्ट हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मानचित्र जो मैप होता है ये 10 नंबर का पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लेना। इसमें बहुत सरल होता है, मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है तो इसको देख लेना। उसके बाद में 3 दिन आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी पढ़ना है। और इसमें देखो रट्टा नहीं मारना, इसमें भी उसी तरीके से समझना है साइंस की तरीके से। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे पूछा गया कि फ्रांस की क्रांति के कारण बताइए, बहुत सरल होता है। जो आपने पढ़ लिया एक बार उसको डीपली से सोचना है, उसमें कौन से कैरेक्टर थे, किस प्रकार से आपको ऐसे ही उसको तैयार करना सारी चीज़ें। बाकी भूगोल बहुत सरल होते हैं, सारी चीज़ें सरल होती, लेकिन आपको एक बार देखना है। 3 दिन लगातार आपको पढ़ना है। 3 दिन जो आप लोग यहाँ पर 2-2 घंटे पढ़ोगे तब भी बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छे मार्क अचीव कर पाओगे। बाकी जो आपको तैयार है सारी चीज़ें, तो रिवीजन ज़रूर करना है। जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतने ही अच्छे मार्क आएंगे। उसके बाद में इसमें भी आपको क्या करना है, पेपर को सॉल्व करना है। जितना टाइम बचा हुआ है पेपर को सॉल्व करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन को पढ़ो। बाकी आपको नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी ही क्वेश्चन पढ़ना है, तभी अच्छे मार्क आएंगे। तो इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान की तैयारी करना। बाकी जैसे आपका जो आर्ट है, ड्राइंग है, तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए आलेखन पूछा जाता है। आलेखन के 3 भाग होते हैं, मतलब आलेखन में 3 चीज़ें होती, खंड जो यहाँ पर आ होगा इसमें 3 होंगे, आलेखन और प्राकृतिक दृश्य और प्राविधिक कला। तो आलेखन सबसे सरल होता है, तो जैसे कमल का फूल बनाना सीख लो, गुड़हाल, और उसके बाद में यहाँ पर और गेंदा, ये सारी चीज़ें बनाना सीख लो। उसके बाद में जो स्मृत चित्रण में पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर आम, जो यहाँ पर आम, बैंगन, मूली, गाजर, ये सारी चीज़ें आप लोग तैयार कर लेना। इस पर मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको ज़रूर ही देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मात्र उसी वीडियो से आप लोग इसमें भी 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर पाओगे, और यही 70 नंबर आपके परसेंटेज को बढ़ाएंगे, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में अब विशेष बातें ध्यान रखना, मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से वीडियो को देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। अभी मैं जो बताऊँगा वही आप लोगों के लिए बहुत ही खास होगा। तो आप जैसे आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो आपको क्या करना, हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना। जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतने ही अच्छे आप लोगों के मार्क आएंगे। देखो मेरे क्या हो गया था कि मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी मतलब कम थी, इसलिए हमारे 5% कम हो गए थे हमारे दोस्त की अपेक्षा। हमारे दोस्त के 5% ज़्यादा आए थे, उसकी अच्छी राइटिंग थी, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान देना राइटिंग पर। और 5 का 30 मतलब 30 नंबर उसके ज़्यादा थे हमारे से, मतलब हमसे 30 नंबर उसके ज़्यादा थे। उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी थी, इसलिए आपको हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना। बाकी हम जितना हमें नहीं मालूम, मतलब जितना हमें मालूम था उससे बहुत ही कम हमारे दोस्त को मालूम था, लेकिन उसके 30 नंबर ज़्यादा आए थे, किस लिए, उसकी हैंड राइटिंग सही थी। इसलिए आप लोग हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना, अच्छी अच्छी राइटिंग बनाना सीख लो। लॉन्ग क्वेश्चन को क्या करना, आपको लिखना सीख लो। जितना टाइम बचा हुआ अच्छे से पढ़ाई करो। उसके बाद में एनसीईआरटी सभी विषयों के क्वेश्चन प्रीवियस पेपर को हल करो, इससे समझ में आएगा हमारा पेपर कैसा आएगा। सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उनको तैयार करना। बाकी इन चीज़ों से आप लोग दूर रहो, जैसे शॉर्ट वीडियो, गेम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सारी चीज़ें आज से आप लोग दूर रहो। मात्र 15 दिन ही बचे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर लो। बाकी बाद में आप लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, और यही पढ़ाई करने का मौका है। जो यही गंवा दिए तो आखिरी में बाद में पछताओगे। यही जो आपने पूरा साल पढ़ा और यही जो 15 दिन नहीं पढ़े तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करो, 15 दिन कम से कम ये सारी चीज़ें त्याग दो, अच्छे से पढ़ाई करो, तभी अच्छे मार्क आएंगे। बाकी उसके बाद में अब आप लोगों को बता दूं, जैसे पेपर देते समय ध्यान रखना कि कोई प्रश्न ना आए तो उसको कैसे हल करना। मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको कैसे हल करना है। कोई भी प्रश्न हो सकता है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, कोई भी सब्जेक्ट में हो, तो उसको कैसे हल करना है। ध्यान से वीडियो को देखना, मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर यह प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार सहायता की। ये प्रश्न है और आपको नहीं मालूम है तो इसको कैसे लिखना है। और ये 4 नंबर का है, मैं आप लोगों को लिख कर बताऊंगा। तो ये 4 नंबर में से कम एग्जामिनर यहाँ पर आपको 3 या फिर 2 नंबर जरूर ही देगा, चाहे आपको मालूम हो या फिर नहीं मालूम हो। तो इसको कैसे लिखना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, सभी में ऐसे ही करना है।
तो देखिए यही प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल लेना है। बाकी मैं क्या बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। उसके बाद में ये डाल दिया, इससे क्या होगा, एग्जामिनर को समझ में आएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर से प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में, यहाँ तक आपको लिखना है मई तक। देखिए मैंने लिखा नीले पेन का यूज करना। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ। देखिए किस प्रकार से जो एग्जामिनर होगा वो 1 या 2 लाइन देखता है, तो आपको 2 लाइन सही लिखना है, मतलब जो प्रश्न में लिखा हो उसी को लिख देना है। बाकी कोई प्रश्न ऐसे मिल जाते हैं जो इसी पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे इससे संबंधित जो आपको मालूम हो उसी प्रकार से इसमें लिख देना है। उसके बाद में फिर से यही प्रश्न फिर से उठा लेना है, आखिरी में फिर से लिख देना है। बाकी कुछ समझ में आए फिर से लिख देना है। इसी प्रकार से लिखोगे तो कुछ ना कुछ एग्जामिनर जरूर ही नंबर देगा। खाली बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ लिखकर जरूर आना। तो ऐसे ही आपको लिखना चाहें। इंग्लिश में है जैसे कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको क्या करना है, पहले के मैंने जिस प्रकार से इसमें बताया, पहले के जो अच्छा लगे आपको उसको उठा लेना है। उसके बाद में आखिरी के कुछ पैराग्राफ होते हैं, पैसेज होते हैं, उनमें से कुछ उठाकर और उसी में लिख देना। तो ये ध्यान देना है। बाकी आपको एग्जामिनर फुल मार्क देंगे। ऐसे ही आपको लिखना कोई भी सब्जेक्ट हो। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाई करना, जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे उतनी अच्छे मार्क आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इन सारी चीज़ों से आप लोग दूर रहना, सोशल मीडिया से। बाकी मैंने आप लोगों को जैसे बताया वैसे ही आपको तैयारी करना है, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो।